सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। अस कहि जोग यगिनी तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ऐसी भावना करके सरभंग मुनि ने अपने शरीर को योग द्वारा दग्ध करके बैकुंठ प्राप्त कर लिया। सरभंग भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि पहले ही भक्त का वरदान प्राप्त कर लिया था। दंडकारण्य के ऋषि मुनि सरभंग मुनि की ऐसी सुगति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम आगे उन्हीं की दिशा निर्देश पर चलने लगे। मुनि लोग मानव जन्म के वैदिक कर्मों की चर्चा करते जा रहे थे। तनमन सच्चाई से भगवान का शरणागत हो जाएं। सदगुरुदेव भगवान की जय। दुर्लभ मानव जन्म है देहन बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागै बार। जिन घर नौबत बाजती बजत छत्तीसो राग, बेउ घर खाली भयो उन घर बोलत काग। श्री सीता जी लक्ष्मण जी के साथ ज्यों ज्यों आगे चलने लगे त्यों त्यों उन्हें बड़े बड़े ठौर दिखाई देने लगे। अस्ति समोह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। श्री राम जी उन हड्डियों के ढेरों को देखकर पूछने लगे, ये हड्डियां किसकी हैं, यहाँ कहाँ से कैसे आई। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। ऋषि मुनियों ने कहा कि हे श्री राम जी, ये राक्षसों द्वारा मारकर खाए हुए संतों की हड्डियों के ढेर हैं। संतों की बाणी सुनकर श्री राम जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और हाथ उठाकर कहने लगे, निशिचरहीन करौ मही भुज उठाई पन किन्न, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दिन। राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको सुख दिया। श्री राम सीता जी और लघु भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वन में सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की तरफ चलने लगे। मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। अगस्त मुनि के ज्ञानी शिष्य श्री सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि सुतीक्ष्ण के श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को प्रणाम करते देख श्री सुतीक्ष्ण मुनि ने श्री राम को अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके कहने लगे, स्वागतम ते रघुश्रेष्ठं राम शतभृतांबरः, आश्रमो अयं त्वयां क्रांतं सनाथैव संप्रतम। सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्रीमान राम जी, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनाथ हो गया। वेदांग में वचनं विप्रामुखं, गवास्तनुमं अंगानि देवतं सर्वे साधो राशो दरिदि गर्ग। संहिता से लिखा गया है, क्या लिखा गया है, वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख, गाय मेरा शरीर, देवता मेरे अंग और संत मेरे प्राण हैं। महर्षि सुतीक्ष्ण कहने लगे, श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, आप तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के आश्रमों का दर्शन कर वनों की अलौकिक शोभा का आनंद लेकर मेरी इसी स्थान पर पुनः आना है। ऋषि ने पुनः आने का ही हाँ कहकर तीनों उनकी परिक्रमा कर चल दिए। विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण के साथ उन तेजस्वी आश्रम मंडल के ऋषियों के आश्रम में निवास किया। वहाँ के ऋषियों ने उनका यथोचित आदर सत्कार एवं कंदमूल फलों से आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार से राम जी ने बारी बारी से उन आश्रमों में अधिक समय तक शांतिपूर्वक निवास किया। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम जी भगवान नमो नमः। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखै तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा,
प्रगटे हृदय हरन भव पीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष के आड़ में छिपकर भक्तों की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आगमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। फिर श्री राम रास्ते में प्रभु के ध्यान में बैठे मुनि के पास आकर जगाने लगे श्री ध्यान, लेकिन ध्यान मग्न मुनि उठते ही नहीं हैं। भूपरोप तब राम दूरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तब श्री राम ने अपना राजा का रूप छुपाकर चतुर्भुज रूप दिखाया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणि बर जैसे। चतुर्भुज रूप देखकर मुनिवर व्याकुल होकर ऐसे उठे जैसे फणिधारी सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। परयो लकुट इव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। दोनों परम प्रेम से मिले। फिर मुनि श्री राम की स्तुति की। श्री राम ने अविरल भक्ति का वरदान देकर धन्य कर दिया। मुनि ने श्री राम से कहा, अब जो मैं मांगूं सो वरदान दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, आप सीता जी और भ्राता लक्ष्मण जी सहित धनुष बाण धारण कर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह निवास करें। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। सुतीक्ष्ण जी रास्ते में अपनी अनुपम कथा कहते हुए गुरु जी अगस्त्य के आश्रम में श्री राम के साथ पहुँच गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुतीक्ष्ण मुनि अपने गुरु आश्रम की अनुपम कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैं आश्रम में शालिग्राम भगवान की सेवा करता था। एक दिन मैं नदी में शालिग्राम को पूजा करने के निमित्त जल में मांजने साफ करने गया। नदी के किनारे जमुना का पेड़ था, जामुन का पेड़ था। पकी पकी काली जामुनों को देखकर मेरा मन खाने को उतावला हो गया और मैंने शालिग्राम को लेकर एक एक कर जामुन के पेड़ पर उछाल उछल कर खूब जामुन खाई। जब ध्यान आया कि शालिग्राम तो नदी में गिर गए, भयभीत होकर बड़ी बड़ी जामुनों को ही मंदिर में रखकर चंद नादी से पूजा कर दी। दूसरे दिन गुरुजी ने देखा जामुनों का छिलका उतर गया। पूछा, शालिग्राम से छिलका कैसे उतर रहा है? मैंने गुरुजी से कहा, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, शालिग्राम गए गए तो हम का जानी। तब गुरुजी ने ठाकुर जी लाने को कही थी, अब साक्षात भगवान ले जा रहा हूँ। दाखला जी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान। सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब आप राक्षसों के वध में सहायक मंत्र बताइए। अरे हाय प्रभु परम मनोहर ठाओ, पावन पंच बटी तेहि नाओ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहो, उग्र साप मुनिवर कर हरहो। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। प्रभु, आप दंड कवन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी की कठोर शाप को हर लीजिए। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाय, जो मेहदी के पात में लाली लखी न जाए। अगस्त मुनि कहने लगे, हे श्री राम, आप पंचवटी पर एक रहकर ऋषि मुनियों को दया करके उनको अभय करें। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई।
उनकी आज्ञा पाकर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी शीघ्र ही पंचवटी को निकट पहुँच गए। वहीं पर उनकी गिधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। भेंट गिधराज जटायु से हुई। वन में बैठे उन विशालकाय पक्षी को देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने उसे कोई राक्षस ही समझकर पूछा, आप कौन हैं? महादेव वाच। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महादेव वाच। हे पार्वती, मार्ग में जाते ही श्री रामचंद्र जी ने पर्वत शिखर के समान बैठे हुए वृद्ध जटायु को देखा। उसे देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या है। तब वे लक्ष्मण जी से बोले, सौमित्रे, मेरा धनुष लाओ। देखो, सामने यह राक्षस बैठा है। मैं ऋषियों को भक्षण करने वाले इस दुष्ट को अभी मार डालता हूँ। राम का यह वचन सुन गिद्धराज ने भय से व्याकुल होकर कहा, राम, मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नामक गिद्ध हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तो तुम्हारा हितकारी हूँ। तुम्हारी ही हित कामना से मैं पंचवटी में रहूँगा। किसी समय जब लक्ष्मण जी भी मृगया के लिए वन में चले जाएंगे, उस समय मैं जनक नंदिनी सीता जी की यत्नपूर्वक रक्षा करूँगा। श्री रामचंद्र जी जटायु को अपने पिता का मित्र जानकर शांतिपूर्वक उनका परिचय, वंश परंपरा पूछा। जटायु बोले, मैं कश्यप पत्नी वनिता पुत्र हूँ। एक बार प्रभु सुखयासीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछा हूँ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन में कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। कहो ज्ञान विरागय रुमाया, कहो स्वभगति करो जेहि दाया। हे प्रभु, ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति का स्वरूप बताइए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाय, जाते हुई चरण तरति शोक मोह भ्रम जाय। ईश्वर और जीव में जो भेद है उसे बताकर मेरे शोक मोह को दूर करिए, जिससे मेरा और श्री चरणों में अधिक स्नेह हो जाए। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बसकिन जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। जहाँ तक इंद्रियों के विषय में और मन की दौड़ तक सब माया है। विद्या और अविद्या इसके दो भेद हैं। एक जीव को दुख रूप है, दूसरा संसार की रचना करती है। श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, मैंने तुमको माया का क्षेत्र बताया। इसके अतिरिक्त ज्ञेय परमात्मा का भी स्वरूप बताऊंगा, जिसके जान लेने पर मनुष्य संसार भय से मुक्त हो जाता है। शरीर आदि अनात्मक पदार्थों से जो आत्मबुद्धि होती है, उसी को माया कहते हैं। उसी के द्वारा इस संसार की कल्पना हुई है। हे कुलनंदन, माया के पहल दो रूप माने गए हैं, एक विक्षेप, दूसरा आवरण। इसमें से पहली विक्षेप शक्ति ही महतत्व से लेकर ब्रह्म तक समस्त संसार की स्थूल और सूक्ष्म भेद से कल्पना करती है, और दूसरा आवरण शक्ति संपूर्ण ज्ञान का आवरण करके स्थिर रहती है। यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प भ्रम के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है। विचार करने पर यह कुछ भी नहीं ठहरता। मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, देखते और स्मरण करते हैं, वह सब स्वप्न और मनोरथ के समान असत्य हैं। शरीर ही इस संसार रूपी वृक्ष की दृढ़ मूल है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, गुरु का सानिध्य, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, विषयों का त्याग, अहंकार और अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर आदि में ममता की मुक्ति, अच्छा बुरा एक समान, मेरे प्रति अनन्य भक्ति,
एकांतवास, जन समूह से विलगाव, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इससे विपरीत अज्ञान है। हे लक्ष्मण, श्रुति कहती है, विदते हृदय ग्रंथि छिन्दते सर्व संशयान् क्षीयन्ते तास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ज्ञान होने पर संशय, भ्रम और कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। अपने को ज्ञानी मान लेना भी भूल है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद उसमें मानने वाला कोई रहता ही नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमाशील, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का नियंत्रण होना, विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा, व्याधिमय जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, गृह आदि में प्रेम तथा ममता, हर्ष, शोक होना, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी पुरुष के संग में प्रेम जिसमें से 18,000 न हो, वह भी ज्ञानी कहलाने योग्य है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवो मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। और हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह भक्तों को सुख देने वाली मेरी भक्ति है। हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति स्वतंत्र है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, उसे ज्ञान विज्ञान आदि दूसरे साधनों का अपेक्षा नहीं है। अब मैं तुम्हें भक्ति के साधन बता रहा हूँ। प्रथम, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम, वह अपने कर्म में लगा रहे, इससे विषयों में वैराग्य होगा, उससे भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवणादि 9 भक्ति दृढ़ होगी, फिर मेरी लीलाओं में प्रेम भाव होगा। हे लक्ष्मण, जिनका संतों के चरणों में प्रेम है, मन, कर्म और वचन से भजन का दृढ़ नियम है, मुझे ही गुरु माता पिता बंधु पति और देवता समझकर सेवा में रहते हैं, मेरी कथा सुनने, पढ़ने और व्याख्यान करने में आस्था तथा मेरी पूजा में तत्पर रह कीर्तन करते हैं, मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बसमयता के। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, बाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहने लगे, जो काम, मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। मन, कर्म और मन से मेरी ही गति है, निरंतर मेरा भजन करते हैं, मैं उनके मन में वास करता हूँ। भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिर नावा। श्री राम जी के मुखार बिंदु से भक्ति योग का आख्यान सुनकर के लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते करते पंचवटी पर रहते कुछ दिन बीत गए। हे लखनलाल, संसार के मनुष्य तो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, कुछ भी तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक 50 वर्ष का मनुष्य, एक 15 वर्ष का किशोर एक घोड़े पर बैठकर अपना रास्ता तय कर रहे थे। जैसे ही एक गांव में होकर निकले, वहां के दर्शक कहने लगे, देखो, दोनों आदमी घोड़े पर बैठकर गर्मी में घोड़े की जान की परवाह किए बिना जा रहे हैं। बाबा घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। अगले गांव में होकर निकले, देखो कैसा समय आ गया है, बूढ़ा पैदल चल रहा है, जवान घोड़े पर बैठकर जा रहा है। फिर बाबा बैठ गया, लड़का लगाम पकड़कर चलने लगा। लोग कहने लगे, देखो, बूढ़ा घोड़े पर बैठकर जा रहा है, बच्चे को पैदल चला रहा है। फिर दोनों घोड़े से उतरकर लगाम पकड़कर पैदल ही चलने लगे। आगे के गांव में होकर निकले तो लोग कहने लगे, देखो, किसी ने मूर्ख न देखे हो तो इसको देखो कि सवारी होते हुए भी पैदल जा रहा है। बाबा अपने बालक से कहने लगा, हे पुत्र,
दुनिया की यह विलक्षण रीति है कि लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, चाहे अच्छा करो या बुरा। लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। रावण और कुंभकर्ण की बहन का नाम सुपर्णखा था। वह एक बार पंचवटी पर गई, वहां उन दोनों राजकुमारों को देखकर कामातुर हो गई। भ्रात पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल शक मनहि न रोकी, जिमु रवि मणि द्रववी रवि बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। अत्यंत सुंदर रूप पाकर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हंसकर कहने लगे, हे भद्र पुरुष, तुम जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। मेरे लायक पुरुष मुझे आज तक कोई नहीं मिला, तीनों लोकों में खोज लिया। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। यही कारण था कि मैं अब तक अविवाहित रही हूँ। अब आपको देखकर मन में विवाह करने का इच्छा जागृत हुआ है। श्री राम कहने लगे, मेरा विवाह तो हो चुका है, मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी है। इस पर सुपर्णखा कहने लगी, सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली और मानवीय है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर तुम काम भाव युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों का नाना प्रकार के वनों का शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। श्री राम कहने लगे, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सब को माता और बहिन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपाशा। तो श्री रघुनाथ जी कहने लगे, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, उसके साथ स्त्री नहीं है, उसके पास जाओ। सुपर्णखा ने लक्ष्मण जी के पास जाकर वही राग आलापा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे सुंदरी, मेरी बात सुनो। मैं तो श्री रघुनाथ जी का दास हूँ, पराधीन हूँ, अतः तुमको मेरे साथ सुख नहीं मिल सकता। श्री राम कौशल देश के राजा हैं, वह जो चाहें कर सकते हैं। वह फिर श्री राम के पास आकर कहने लगी, गोधाद्रां किमर्थमां भामस्या न स्थितः, इदानीमेव तां सीतां भक्षयामि तवाग्रतः। और क्रोधपूर्वक बोली, हे राम, तुम बड़े चंचल चित्त हो, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो? मैं अभी तुम्हारे सामने ही इस सीता को खा जाती हूँ। श्री राम ने उस भयंकर राक्षसी बनी सुपर्णखा का रूप देख सीता को भयभीत हुआ जानकर लक्ष्मण से इशारा कर दिया। अधर्म में रत रावण की बहन होने से वह भी दुष्ट है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।